बारिश से भीषण तबाही हो रही है। पूरी तरह जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ये चंबा से तस्वीरें सामने आई हैं। डलहौजी के साहला और सिमनी गांव में भूस्खलन से घरों को खतरा मंडरा रहा है। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, सड़क पूरी तरह धंसने लगी है। हालात यहां बहुत ही डरावने हो गए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग खुद ही बीच बचाव में लगे हुए हैं। लोगों को राहत का इंतजार है, लेकिन चंबा में कई जगहों पर सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से प्रशासन इन पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहा है। सिमनी गांव में हालत ऐसी है कि लोग रात को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, ताकि किसी भी तरह का हादसा होने पर कम से कम जान बचाई जा सके। और समूचे हिमाचल प्रदेश का यही हाल है। हिमाचल प्रदेश का एक भी ऐसा इलाका नहीं है, एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर बारिश ने तबाही ना मचाई हो। चंबा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ किस तरह लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, जहां तहां लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। रात के अवकात में लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को दूसरी जगह मजबूर हैं, ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। हेम ठाकुर का सीधे रुख करेंगे, चंबा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हेम, जरा बताएं चंबा में क्या हाल है, और तस्वीरें आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ लैंडस्लाइड की, कहाँ की तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये मुख्यालय के बिल्कुल साथ लगती तस्वीरें, और यहाँ पर भी अभी भूस्खलन हो रहा है। पूरे समूचे चंबा जिला में जो है बारिश से जो है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दूं कि मणिमहेश यात्रा में जो यात्री फंसे हैं, इस बारिश की वजह आज सुबह से इतनी जोरदार बारिश लगी हुई है कि रास्ते में जगह जगह भूस्खलन हो गए। जैसे जैसे खबरें आएंगी तो वहां से भूस्खलन जो की खबरें जो वहां पर रिस्टोर करने के लिए प्रशासन तो जाएगा, लेकिन जो वहां लोग फंसे हैं उनकी बुरी हालत है। इसके साथ ही मैं यास्मीन आपको बता दूं कि चंबा जिला कुछ समूचे जो चाहे भरमौर हो, चाहे पांगी हो, चाहे डलहौजी हो, भटियात हो, चुरा हो, हर जगह पर जो है भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। क्योंकि अभी जो था सारा फोकस जो था प्रशासन का भरमौर पे था, लेकिन अब जो है अब धीरे धीरे जैसे जैसे कनेक्टिविटी आ रही है, मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, लोग अपने बात कर रहे हैं, तो उनके घरों को खतरा बना हुआ है। लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। भलई के साथ जो साला गांव है वो अपना गांव पूरे तरह से छोड़ चुके हैं, दुकानें खाली कर चुके हैं। और सिमनी गांव है एक, वहां पर भले ही माता के मंदिर के साथ एक सिमनी गांव है, वहां पर ऊपर से सड़क पे इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई कि अगर वो वहां से भूस्खलन शुरू होता है तो वो पूरे गांव को खतरा हो सकता है। तो जैसे जैसे लोगों के साथ जो है प्रशासन का राब्ता बहाल हो रहा है, वैसे वैसे जो है प्रशासन उनके पास पहुंच रहा है। लेकिन आने वाले समय में और भी बहुत से इस तरह के जो भूस्खलन के खतरे हैं, लोगों के घरों को खतरा है, वो सुनने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से आज बारिश हो रही है, उससे जो भरमौर की तरफ जो क्षेत्र की तरफ जो लोग फंसे हुए हैं, उनकी मुसीबतें और भी बढ़ सकती है। हालांकि जो हमारे सहयोगी संवाददाता हैं वो भरमौर में ही हैं, वहां का हाल बता रहे हैं, लेकिन वहां पर कनेक्टिविटी, मोबाइल सिग्नल कम होने की वजह से वहां की सूचना हमें बहुत कम मिल पा रही है। लेकिन जो जहां तक हमें सूचना मिल पा रही है वहां की स्थिति बहुत ही खराब दिख रही है। जी जास्मीन, बिल्कुल हेम, और स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। चंबा में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो बेहद डरावनी है। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं हेम चंबा से कि वहां पर लोग रात के अवकात में अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि रातों रात घर में, सड़कों में, उनकी जमीन में दरारें पड़ रही हैं, और लोगों को ये डर है कि कहीं रात में ही कुछ अनहोनी ना हो जाए। जी बिल्कुल, साला गांव है एक, भलई माता का मंदिर है, वहां पे एक साहला गांव है, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ये। यहाँ पर 26 तारीख को जब बारिश शुरू हुई थी, उस समय यहाँ पर बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। लोगों की जो घरों की जो गौशाला थी वो दब गई थी, वहां पर पशु जो थे दबकर मर गए थे। लोग घरों को छोड़कर वहां से जा चुके हैं। और जो तस्वीरें जो सड़क की जो बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं वो सिमनी गांव की हैं, और ये सिमनी गांव वही विधानसभा क्षेत्र डलहौजी में ही आता है। जैसे ही रात होती है तो लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगह पर चले जाते हैं, और अगर ये भूस्खलन शुरू होता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें जो है वहां पर थोड़ा से संभावना दे, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई खतरा होता है तो किस तरह का खतरा होता है वो प्रशासन से जानना चाहते हैं। कोई जो भू विज्ञान से संबंधित जो लोग यहाँ हैं आकर दिखाएं कि जो दरारें हैं इससे कितना नुकसान हो सकता है और ये कितनी दूर तक हेम, क्योंकि सड़कें इस वक्त पूरी तरह से टूटी पड़ी हैं, जहां तहां लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मलबा सड़कों पर आ रहा है, और यही कारण है कि प्रशासन भी लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, और वैसे भी अगले 12 घंटे 18 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया, समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए। ऐसे में आप भी सुरक्षित रहें। हेम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के